सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर जो कि हमारी एसी सप्लाई की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स में वर्क करता है। यानी कि जब हम एसी सप्लाई करते हैं, एसी के दो साइकिल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में वर्क करता है, जिससे इसमें दो क्रिस्टल डायोड्स का यूज़ किया जाता है और एक कंडक्शन स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम इसी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इनपुट से हम एसी सप्लाई करते हैं और एक ट्रांसफार्मर के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। इसमें दो क्रिस्टल डायोड्स का यूज़ किया जाता है, डायोड 1 एंड डायोड 2। और इस पे सेंटर से हम आउटपुट लेते हैं जो लोड से, ये हमारा आरएल हमारा लोड है। इसको सेंटर टैप इसलिए क्यों कहा जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वायरिंग के सेंटर से हम इसको कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसे सेंटर टैप बोला जाता है। और वी आउटपुट से हम अपनी आउटपुट ले लेते हैं, जिसकी एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज है। जब हम एसी सप्लाई करते हैं तो हमारे ये हमने एसी सप्लाई की अपनी इनपुट पे, तो हमारा ट्रांसफार्मर से करंट सप्लाई होता है। तो करंट सबसे पहले इस टाइम पे हमारे जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर टैप का पॉइंट है, वो हमारा सी है और अपर साइड में ए पॉइंट है और लोअर साइड में बी पॉइंट है। ए इस टाइम पे ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, क्योंकि एसी की पॉजिटिव साइकिल पे ए पॉजिटिव हो जाता है और बी नेगेटिव हो जाता है। और जब हम एसी सप्लाई करते हैं तो हमारा करंट पॉइंट सी से ए की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करता है और हमारा डायोड 1 यानी कि डायोड 1 कंडक्ट करता है, यानी फॉरवर्ड बायस करता है। इस टाइम पे हमारा डायोड 2 रिवर्स बायस होता है और D1 फॉरवर्ड बायस होता है और हमारा करंट इस तरह से शो होता है जो हमारे एरोज शो कर रहे हैं। और लोड से हमें आउटपुट मिलती है जो कि पॉजिटिव साइकिल शो करती है और हमारा करंट हम इस तरह से जो एरोज हैं ये डायरेक्शन शो की जा रही है और हमें आउटपुट पे कुछ इस तरह की वेव मिलती है जो कि पॉजिटिव ही होती है। नेक्स्ट कंडीशन में अगर जब हमारी नेगेटिव साइकिल आती है, पॉजिटिव साइकिल में हमें पॉजिटिव साइकिल मिल जाती है आउटपुट पे, वी आउटपुट पे लोड से, आर एल से। लेकिन जब हमें नेगेटिव साइकिल आती है तो हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। इस टाइम पे हमारा जो ए पॉइंट है वो नेगेटिव हो जाता है और बी पॉइंट पॉजिटिव हो जाता है और हमारा करंट सी से बी की तरफ फ्लो करता है और तब हमारा डायोड 2 कंडक्ट करता है और डायोड 1 रिवर्स बायस करता है और डायोड 2 फॉरवर्ड बायस करता है और हमारा करंट फ्लो होता है और हमें लोड से आउटपुट मिलती है जो कि पॉजिटिव ही होती है, जो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में आउटपुट शो की गई है। और इस तरह से हमारा करंट फ्लो होता है और हमें एक और साइकिल प्रोड्यूस होती है जो कि डायोड 2 के थ्रू होता है। यानी कि हमारा डायोड 1 पॉजिटिव साइकिल में वर्क कर रहा है और डायोड 2 नेगेटिव साइकिल में वर्क कर रहा है, दोनों डायोड्स वर्क कर रहे हैं। अगर हम इसकी वेव्स देखें, वेव फॉर्म डायग्राम देखें, तो अगर हम एसी सप्लाई करते हैं, ये हमारी एसी सप्लाई है, तो ये हमारी इनपुट है जो हमने इनपुट पे दी है। इस टाइम पे जो हमारा करंट है, पॉजिटिव साइकिल पे हमारा डायोड 1 वर्क करता है जो, और ये पीक है जो हमारी करंट आ रहा है लोड के थ्रू, रजिस्टर लोड पे, ये हमारी ये पीक ये शो कर रही है। डायोड 2 जो हमारा नेगेटिव साइकिल में वर्क करता है, ये अगेन डायोड 1 डायोड 2 पॉजिटिव अगेन डायोड 1, ये हमारा शो कर रहा है हमारी आउटपुट। और ये हमारे करंट शो किया हुआ है जो हमारे लोड के थ्रू है और ये हमारी वोल्टेज आउटपुट है जो इसी तरह ही होती है। जो हमारे पास ये वेव्स आती हैं सारी अपवर्ड डायरेक्शन में आती हैं और ये जो पीक है ये वोल्टेज अक्रॉस आर एल है, यानी जो करंट फ्लो हो रहा है लोड के थ्रू और जो वोल्टेज अक्रॉस हो रही है आर एल के थ्रू, ये हमारे पीक ये चीज़ शो करती है। हमारी जो सेंटर टैप की पीक इन्वर्स वोल्टेज होती है वो कुछ इस तरह से होती है। जब हम एसी सप्लाई करते हैं तो हमारा डायोड 1 वर्क करता है पॉजिटिव साइकिल में और इस टाइम पे जो हमारे लोड पे जो वोल्टेज आती है वो वी एम होती है और इस टाइप पे डायोड 2 रिवर्स बायस होता है। लेकिन सेकेंड कंडीशन में जब हमारा डायोड 2 वर्क करता है, इस टाइम पे हमारा डायोड 1 रिवर्स बायस होता है और डायोड 2 फॉरवर्ड बायस होता है और फिर से हमारे पास जो वोल्टेज आती है वो अगेन Vm होती है। इसलिए जो हमारी पीक इन्वर्स वोल्टेज होती है वो 2Vm काउंट होती है।
एक डायोड 1 की कंडक्शन के थ्रू, एक डायोड 2 की कंडक्शन के थ्रू, यानी कि एक पॉजिटिव साइकिल कंडक्शन के थ्रू, एक नेगेटिव साइकिल कंडक्शन के थ्रू। यानी कि जो पीक इन्वर्स वोल्टेज PIV है वो इज इक्वल टू VM प्लस VM होती है। एक VM हम जो डायोड 1 कंडक्ट कर रहा है उसके लिए, जो हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिल रही है, और एक VM जो डायोड 2 कंडक्ट कर रहा है नेगेटिव साइकिल में उसके लिए। यानी कि जो पीक इन्वर्स वोल्टेज होती है वो इज इक्वल टू होती है 2V। जो सेंटर टैप फुल वेव की रेक्टिफायर की एडवांटेज होती हैं वो ये होती हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है हाई होती है, क्योंकि ये AC सप्लाई के बोथ हाफ्स में वर्क करती है, पॉजिटिव हाफ में भी और नेगेटिव हाफ में भी। और जो इसकी डिसएडवांटेज होती है वो ये होती है कि जो हमारी DC आउटपुट आती है वो स्मॉल होती है, क्योंकि जो दोनों डायोड्स जो हमारे कंडक्ट करते हैं वो दोनों, जैसे कि हमने पहले कहा था, वो हाफ हाफ साइकिल में कंडक्ट करते हैं, और इसकी जो वोल्टेज होती है वो जो हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर से जाती है, तो हमारी वोल्टेज भी हाफ हो जाती है। ये इसकी डिसएडवांटेज है। और ये हमारी लोकेट करती है सेंटर से सेकेंडरी वाइंडिंग से, इसी कारण हमारी वोल्टेज हाफ होती है, और हमारी जो आउटपुट होती है वो DC की वो स्मॉल हो जाती है। यह है इसकी डिसएडवांटेज, और ये है हमारा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। थैंक यू।